भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के इस 1 साल के स्थापना दिवस में। जी धन्यवाद विजय जी। पूरे विस्तार के पूरे परिवार को खूब धन्यवाद जो पिछले इतने कम समय में जितनी पहचान बनाई। मैं समझता हूँ कि विस्तार विस्तार से हो रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एक आपकी जो छवि शुरुआत से भी है और अब दिनों दिन जो गाढ़ी हो रही है कि एक बहुत दिनों बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष मिला है, तो क्या चुनौती देख रहे हैं आप अपने सामने? ब्रिजेश जी 25 साल लगभग हो जाएंगे जब अगला इलेक्शन आएगा। स्वाभाविक है कि सबसे बड़ी चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी इतने साल से अगर राज में है तो कांग्रेस पार्टी का भी जो आंतरिक मजबूती है उस पर काम करना, साथ ही साथ स्वाभाविक है कि आने वाले समय में 170 सीट कांग्रेस जीते इसका प्रयास करना। तो मैं समझता हूँ इन दो चुनौतियों के बीच में सब आ जाता है। तो 170 सीट अगली बार कांग्रेस पार्टी की आए, पर उस बीच में हमारी चुनौती है कि हम विपक्ष का अच्छा दायित्व निभाएं। जो जनता ने हमें जनादेश दिया है, विपक्ष की भूमिका दी है, उस पर कांग्रेस पार्टी खरी उतरना चाहिए। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, स्वाभाविक है बीजेपी जीती है। हमें भी जनता ने उसके साथ एक मैंडेट दिया है कि आपको विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभानी है। हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम अपना 100% दें। और चूँकि कांग्रेस पार्टी एक विचार है, एक आंदोलन है, इस देश की पार्टी है, इस नाते सत्ता में भी आना जरूरी है, इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो दूसरी बड़ी चुनौती है कि हम 170 सीट ला के अगली बार सरकार बनाएं। मगर जनता क्यों आपको बार बार विपक्ष के लिए चुन रही है? क्यों बार बार आपको विपक्ष का मैंडेट दे रही है? इसका कुछ आप तोड़ या कुछ सूत्र कुछ निकाल पाए कि अगली बार कैसे कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? क्योंकि जब अगली बार आप चुनाव लड़ने जाओगे तो मुझे लगता है कि 25 साल हो जाएंगे, 25 साल बीच के 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो 25 साल से कांग्रेस नहीं रहेगी। एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई जिसने कभी कांग्रेस को सरकार में देखा नहीं है। बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि कोई बात उस तरीके से बहाने बना के अस्वीकार कर दे। मैंने जैसा कहा, जो जीता वो सिकंदर। अगर जीते हैं तो कुछ अच्छा ही होगी, इसको नकार नहीं सकते। पर इस बार 25 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश के परिवार के लोग सवाल तो पूछते हैं कि आखिर देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में। सवाल ये भी पूछते हैं कि किसानों को, महिलाओं को जो 5 गारंटी मोदी जी को दी थी मोदी जी ने, वो तो एक भी पूरी नहीं हुई। सवाल ये भी पूछते हैं कि सौरभ शर्मा जैसा कांड हो गया और कौन दोषी है उसके लिए। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश इसमें अंधेरा सा छाया हुआ है। हमारे यहाँ व्यापम होता है, हमारे यहाँ एक परीक्षा ऐसी नहीं होती है जिसमें कोई धांधली नहीं हो। हमारे यहाँ जो परीक्षा देने की प्रोसेस पूरे देश में अलग है, दुनिया में अलग है, हमारे यहाँ अलग है। जो बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीएससी हुई तो पीएससी में विज्ञापन आता है, एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, रिजल्ट आते हैं। ये पीएससी अलग अलग राज्यों के अलग अलग एग्जाम की प्रवृत्ति होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तारीख डिक्लेयर होगी, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी, फिर जैसे तैसे कोर्ट के माध्यम से एग्ज़ाम की डेट डिसाइड होगी, फिर उसी एग्ज़ाम में पर्चे लीक होंगे, फिर उसी एग्ज़ाम में पर्चे लीक होने के बाद कोर्ट में जाया जाएगा, फिर वो डिले होगी। इस पूरी प्रोसेस में जो हर साल पीएससी जिस विषय की होनी चाहिए वो 4-4, 5-5 साल नहीं होगी। और अंतोगत्वा जेल जाएंगे परीक्षार्थी, जेल जाएंगे माता पिता, और सरकार तरफ से क्या दोष है पता ही नहीं चलेगा। ये एक एग्जाम में नहीं हुआ, ये 40-40, 50-50 एग्जाम में हो। व्यापम हो गया, दोषी कौन था पता ही नहीं चला, 55 लोग मर गए। तो ये सब कारण है बदलाव के। मैंने जैसा कहा कि भरोसा हुआ बीजेपी पे जरूर है, पर प्रदेश बना कैसा है? प्रदेश बना ऐसा है कि सबसे ज़्यादा किसानों में कर्ज अगर कहीं है पूरे देश में तो मध्य प्रदेश में, जिसमें किसान पुत्र मुख्यमंत्री 20 साल थे। जब हम बात करते हैं करप्शन की तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अभी राजन भैया आए थे, बहुत सभ्य आदमी है, सौम्य आदमी है, सरलता से अपनी बात कहते हैं। मैं मुरीद हूँ इनका, फैन हूँ इनका। पर राजन भैया भी ये अस्वीकार नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि इनकी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है।
ये तो मालूम नहीं उन्होंने कहा मगर मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, आप जैसे ही मैं भ्रष्ट कहता हूँ असहज हो जाते हैं। हाँ नहीं, पर तो मेरा सवाल यही है कि जब इतनी इतनी विपक्ष के लिए इतनी बढ़िया कंडीशन है कि यहाँ जो आप सारे मुद्दे बता रहे हैं, जब यहाँ सारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी अच्छी खासी सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं, तो फिर ऐसा कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे चुनाव हुए जहाँ ये सारे मुद्दे जिंदा हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में किसान परेशान हैं, मगर ऐसा क्या है कि इतने सब के बाद भी बीजेपी चुनाव जीत जाती है? उस जिंक्स को, उस तिलिस्म को कैसे तोड़ोगे आप? मैं पीछे की बात करूँगा तो थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी और मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। मैं जरूर कह दिया जो जीता वो सिकंदर और हम में कुछ कमी होगी तभी हम हारे, इसमें सारा जेस्चर आ जाता है। पर आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। मैंने जब चुनौती की बात कही आपको, 170 सीट लेके कांग्रेस सरकार बनाएगी, अभी 3.5 साल है, मुझे पता है समय कम है, कांग्रेसियों को पता है समय कम है, एक एक मध्य प्रदेश की जनता को भी पता है समय कम है, हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है। संगठन का विस्तार करना है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत में संगठन को ले जाना। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी इस देश का मर्म है, इस देश का असली अगर राजनीतिक कोई आंदोलन है कांग्रेस है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेने की बात करे, इंसानियत की बात करती है। भगवान राम ने जो बात करोड़ों करोड़ों साल पहले बताई वो बात कांग्रेस करती है। कांग्रेस नफरत की बात नहीं करती, कांग्रेस प्रेम की बात करती है। यही कृष्ण ने बताया, यही पैगंबर ने बताया, यही गुरु नानक देव। तो हम क्या हैं, कांग्रेस का विचार क्या है, शायद हम बताने में नई पीढ़ी को पास नहीं हुए, सफल नहीं हुए। अभी आइडियोलॉजी के पार्ट पे, संगठन के विस्तार के पार्ट पे, विपक्ष की भूमिका, इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ जो इनने अकूत संपत्ति बनाई। अभी मुझे एक गाड़ी में एक व्यक्ति कह रहा था, विजय जी, कि 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास लगभग बजट होता है मध्य प्रदेश का, जिसमें 1 लाख करोड़ का गबन होता है। मतलब इतनी बड़ी संख्या गबन की आम आदमी बात करने लग गया। तो ये तो फिर हमारी गलती होगी कि हम जनता को नहीं बता पाए कि 1 लाख करोड़ की राजन भैया की सरकार चोरी करती है और हम जनता के बीच में नहीं ले जाते हैं। तो ये चुनौती है, इसको हम सफलता से जनता के बीच में लेके जाएंगे। चलिए, आपकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप बहुत साफगोई से अपनी गलती, अपनी कमजोरी, सारी चीज़ें महसूस करते हैं और उनको सबके सामने बोलते भी हो। जनता को आपसे बहुत उम्मीद है। जैसे आपने कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, तो इस कैंसर की सर्जरी कब कर पाएंगे आप? नहीं, ये मैंने जब बात कही थी, जब शुरुआत थी, 1 साल पहले कही थी। अब तो 1 साल में आप भी महसूस करते होंगे कि धीरे धीरे सब बदलाव है, कर रहे होंगे ना, नेचुरल है, स्वाभाविक है। अच्छा, ये जो माहौल बन गया है देश में, कल से मॉक ड्रिल होने वाली है और बीजेपी के सारे नेता मंत्री बोल रहे हैं कि जो जनता चाहती है वो होने वाला है, तो ये जो युद्ध की जब मैं घड़ी शुरू हो गई है, तो आपको क्या लग रहा है ये सारा कुछ तो बीजेपी और सरकार के फायदे में चला जाएगा? यदि कुछ हुआ तो फिर कांग्रेस क्या कर पाएगी? नहीं, मैं सोचता हूँ कि यहाँ सब यंगस्टर बैठे हैं पीछे तक, हमारे सीनियर लोग भी बैठे हैं, जर्नलिस्ट भी बैठे हैं। जब राजन भैया ने भी अभी ये बात कही कि देश की बात आती है तो लाभ हानि की बात नहीं आती है, और राहुल गांधी जी ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार डिसीजन ले। अब भी हम चाहते हैं कि सरकार डिसीजन ले, हम चाहते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें कोई भी नेगेटिव लुकू ना लाना अभी देश के लिए वो देशभक्ति के विपरीत होगा। हम चाहते हैं पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया जाए। ये कश्मीर की घटना जो हुई, ये घटना नॉर्मल हमारे 26 लोगों की हत्या नहीं हुई है, ये इस देश की आत्मा की पे प्रहार हुआ है। ये देश की आत्मा क्या है? प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, सर्वधर्म संभाव की। उनने जब हत्या की तो क्या कहा? धर्म पूछा। तो धर्म पूछकर अगर कोई हत्या की बात करेगा और फिर उसको किसी भी प्रकार का उसके प्रति कोई मतलब उसका तो जितनी जल्दी हो तमाशा बना देना चाहिए, प्रहार करना चाहिए। और जिन लोगों ने इसको किया, जिस व्यवस्था ने इसको करवाया, वो उससे बड़ी दोषी है। अगर पालन पोषण आईएसआई करती है, पाकिस्तान करता है, तो सरकार तो इसी के लिए मोदी जी की बनी थी कि हम लाहौर तक घुस जाएंगे। सरकार तो इसीलिए बनी थी कि हम पाकिस्तान को लाल और चाइना को लाल करके दिखाए हम साथ हैं उनके। नहीं, मगर बात वही है कि जब आपकी पूरी पार्टी सरकार के साथ खड़ी हुई, फिर भी पार्टी के आपके कई वरिष्ठ नेता ऐसी हरकत कर जाते हैं, जैसे कल अजय राय ने वो राफेल का प्लेन बताया, और ये सब ऐसा लगता है कि कांग्रेस अलग अलग मुंह से अलग अलग बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसे हमले इसलिए होते हैं कि आप देशभक्त नहीं हो। 140 करोड़ लोग पूरे देशभक्त नहीं इसलिए हो गया।
तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ न कुछ बात करेगा। पर समअप क्या है? समअप यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। सरकार और मोदी जी के साथ कांग्रेस और देश का एक एक नागरिक खड़ा है। मैं मानता हूं इसके अलावा सारी बातें गौण है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी बातें बहुत साफ गोई से की, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक साल के मौके पर आपने विस्तार न्यूज़ को किस अंदाज से देखा, किस अंदाज से जांचा, वो सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि मैं जब भी विस्तार न्यूज़ के हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने हमारे एंकर हैं, जितने हमारे जो फील्ड में काम करने वाले साथी हैं, वो जैसे ही आते हैं तो मजबूर करते हैं जवाब देने के लिए। तो एक तो चयन आपका बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि विस्तार का इतने कम समय में इतना भरोसा आना और फिर इसकी इतनी पॉपुलरिटी हो जाना, दोनों भरोसा के साथ पॉपुलरिटी, दोनों बात मैं समझता हूँ खूब मेहनत की होगी आप लोगों ने। मैं पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक और जर्नलिस्ट है आपके ज्ञानेन, वो तो आजकल दिखते नहीं है, अभी है नहीं यहाँ। ज्ञानेन कहाँ पे पर हो? वो तो आइकॉन बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब परिवार के लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको बहुत हो शुभकामनाएं। गया मेरा इंटरव्यू और आपको इतनी बहुत जल्दी? और क्या, आपको जो कहना था आपने कह लिया। आपने पूछी नहीं सरकार की बातें। मैं बहुत नाराज रहता हूँ जर्नलिस्टों से। तो बिना कहे आपने कि सारी बातें करी। मैं विपक्ष का व्यक्ति हूँ। तो बिना कहे आपने सारी बातें पूछना तो- चाहिए। नहीं, आपने एक भी सवाल नहीं किया। बिना कहे आपने सारी बातें करी। आपने- हर नहीं, सवाल नहीं, के नहीं, जवाब ऐसा में नहीं। आप सरकार को प्रहार करते रहे, तो और क्या चाहिए विपक्ष के लिए। हमने धन्यवाद आपको मौका दिया, मंच दिया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।